हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि इस रूबिक क्यूब को फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं, और आज की ये वीडियो इसके थर्ड लेयर के ऊपर है। तो आज हम इसको जानेंगे कि इसके थर्ड लेयर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली और दूसरी लेयर हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट है और अभी हम जो है तीसरी लेयर को कंप्लीट करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले कि इसको बनाने से पहले एक नज़र थोड़ा सा स्क्रीन में डाल लीजिए। ये जो चार तरीके के ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो पहले नंबर पे जो डॉट बना हुआ है, ठीक है, दूसरे नंबर पे भी एक चित्र बना हुआ है, तीसरे नंबर पे माइनस की तरह बना हुआ है और चौथे नंबर पे प्लस की तरह बना हुआ है। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो येलो कलर है, ठीक है, ये जो येलो कलर है, इसको अगर ये डॉट में है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये डॉट है अभी, ठीक है, इसको भूल जाइए। सिर्फ अभी हम एज बनाने प्लस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, येलो का अभी हम प्लस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लस बनाने के लिए ये हमें देखना है कि डॉट बना हुआ है या इधर और इधर ऐसे ये बना हुआ है, ये या ये माइनस ऐसा बना हुआ है, या तो फिर पूरा प्लस बना हुआ है। ठीक है, अगर ये डॉट बना है तो देखो एक ही एल्गोरिदम है, ठीक है, उस एल्गोरिदम से एक नंबर से 4 नंबर तक हमें पहुंचना है। ठीक है, अगर डॉट बना है तो उस एल्गोरिदम को चलेंगे तो हम दूसरे नंबर की तरह में आ जाएंगे, और अगर दूसरे नंबर की तरह अगर चित्र बना हुआ है, अगर आपका ये बना हुआ है, तो उस एल्गोरिदम को चलेंगे तो हम माइनस में पहुंच जाएंगे, और माइनस में अगर है तो उस एल्गोरिदम को चलने के बाद हम प्लस में पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ठीक है, ये डॉट है तो इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक एल्गोरिदम चलना है। ठीक है, तो अब हम उसको चलते हैं। फ्रंट को राइट में घुमाना है, राइट को अपर करना है, ठीक है, और अपर वाले को लेफ़्ट चलना है, राइट वाले को डाउन में चलना है, अपर वाले को राइट में चल और फ्रंट वाले को लेफ्ट में चलना है। तो हमने देखा कि ये एक ऐसा चित्र बन गया जो दिखा रहा है कि 2 नंबर की तरह है। ठीक है, 2 नंबर में जो चित्र बना हुआ था वो ऐसा बन चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे नहीं चलना है, ना ही ऐसे चलना और ना ही ऐसे चलना है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही चलेंगे। तो ऐसे ही सिर्फ मतलब फिर से हम वही एल्गोरिदम चलेंगे। ठीक है, तो फिर से हम वही एल्गोरिदम चल देते हैं। ठीक, फ्रंट को राइट में, राइट को अपर और अपर को लेफ़्ट, राइट को डाउन, अपर को लेफ़्ट और फ्रंट को लेफ़्ट। ठीक है, अभी देखिए ये माइनस बन गया, तो अब ये ऐसा ही बन के आएगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ऐसे कर लेना है। ठीक, ये ऐसा बन के आएगा तो इसको हमें ऐसा कर लेना है। तो अब ऐसा जब हो गया तो अब हम फिर से वही एल्गोरिदम चलेंगे। तो ठीक है, तो हमने वही वाली एल्गोरिदम हमने फिर से चल 3 नंबर की तरह जो माइनस बना हुआ था तो उसको हमने 4 नंबर की तरह बना दिया, यानी कि हम प्लस इसका बना चुके हैं। तो अब प्लस तो ये बन गया है येलो का। अब हमें देखना है कि इसके एजेस को कंप्लीट करना है। ये जो एज दिख रहे हैं, ये जो एज देख रहे हैं, इसके एजेस को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एज को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि कोई 2 एज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि घुमा के देखना हमें, जैसे कि एक तो ये बन रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा अभी नहीं है। तो इसको हमने एक बार घुमाया, इधर किया, तो ये ग्रीन वाला बन गया और ये रेड वाला बन गया। ठीक है, तो ग्रीन और रेड वाला जब बन जाए, मतलब कि कोई 2 बन जाए, कोई भी बन सकते हैं, तो उसको अपने मतलब कि इसको अपने लेफ़्ट में रखना है। ठीक है, इसको अपने लेफ़्ट में ही रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है, जो एल्गोरिदम मैं बताने वाला हूँ उसको चलना है। ठीक है, राइट को अपर करना है। ठीक, अपर को 2 टाइम्स राइट चलाना है, राइट को डाउन करना है, अपर को राइट करना है, राइट को अपर करना है और अपर को फिर से राइट करना है, फिर से राइट को डाउन करना है और फिर से अपर को राइट करना है। तो आप देखेंगे कि जो है आपके ये जितने भी एजेस हैं ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ एक एल्गोरिदम लगाने के बाद। ठीक है, तो मतलब कि ये पूरा प्लस अच्छे से पूरा कंप्लीट हो चुका है पूरे एजेस के साथ। ठीक, देखो दोस्तों, कभी अगर ऐसी कंडीशन अगर फंस जाती है एजेस कंप्लीट करने में, कि जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई 2 एजेस कंप्लीट होने चाहिए, तो आपने घुमा के देखा कि यार ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और कोई कंप्लीट नहीं, और इसके सामने वाला कंप्लीट हो रहा है। जैसे ये ग्रीन है, अब ये तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन इसके कोई साइड वाला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं किसको अपने लेफ़्ट में रखूँगा।
ठीक है। तो ये सामने वाला कंप्लीट हो रहा है ना, मतलब कि ये ब्लू कंप्लीट हो रहा है और ये लेफ्ट ये ग्रीन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आमने सामने वाला जो है उसको अपने राइट और लेफ्ट में रख लेंगे, ठीक है। उसको अपने राइट और लेफ्ट में रखने के बाद वही वाली एल्गोरिदम चलेंगे जो अपन एजेस कंप्लीट करने में चलते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट में रख के एजेस कंप्लीट करने में जो चलते हैं, हम वही वाली एल्गोरिदम फिट चलेंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई 2 सेट हो जाएंगे, तो उसको हम चल देते हैं। राइट को अपर, अपर को 2 टाइम राइट, राइट को डाउन, अपर को राइट, राइट को अपर, अपर को राइट, राइट को डाउन, अपर को राइट। अब आप देखेंगे कि कोई ना कोई 2 जो है, कोई 2 एजेस कंप्लीट हो गए होंगे। अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन कंप्लीट है, लेकिन अभी देख लेते हैं रेड, इसको एक बार ये घुमाया, अब आप देख सकते हैं ये रेड कंप्लीट हो गया, इससे ये ब्लू कंप्लीट हो गया। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो अब इसको फिर से अपने लेफ्ट में रख लेते हैं, ठीक है। तो अब बाकी का प्रोसेस मैंने बता ही दिया है कि इसको अब अपने जो भी ये सही है एजेस उसको अपने लेफ्ट में रखना है और फिर एल्गोरिदम वाली चल देनी है, ठीक। ये एजेस कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, अब बारी है कॉर्नर्स की, ठीक है। एज तो देखो कंप्लीट हो चुका, प्लस बन चुका, अब बारी है कॉर्नर्स की। तो कॉर्नर्स को बनाने के लिए हमें पहले ये देखना है कि कोई कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जो बन रहा हो, ठीक है। तो कोई नहीं, हमें एक एल्गोरिदम चलनी है, ठीक है। तो उस एल्गोरिदम को हम चलते हैं। उसके लिए लेफ्ट वाले को अपर ले जाना है, अपर वाले को लेफ्ट ले जाना है, राइट वाले को अपर ले जाना है, अपर वाले को राइट ले जाना है, लेफ्ट वाले को डाउन करना है, अपर वाले को लेफ्ट ले जाना है और राइट वाले को डाउन ले जाना है और अपर वाले को राइट ले जाना है। अब हमें देखना है कि अब कोई बना कि नहीं बना। तो अब हमने देखा कि ये देखो ये बन चुका है, मतलब कि ये कलर के साथ तो नहीं बना, लेकिन ये कॉर्नर यहीं लगेगा क्योंकि येलो, ठीक। सेंटर को देख के हम पता करते हैं, ठीक है। येलो, रेड और ब्लू, तो देख लीजिए येलो, रेड और ब्लू, ठीक है। तो कॉर्नर तो ये यहीं लगेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं लगेगा, ये दूसरी तरीके से लगेगा। मतलब कॉर्नर तो सही लगा है लेकिन कलर गलत लगे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि कॉर्नर जो सही है, मतलब कि ये सही है, ठीक है। तो इसको हमें अपने राइट में रखना है, ठीक है। राइट में रखने के बाद फिर से यही एल्गोरिदम चल देनी है जो अभी हमने चली थी, ठीक है। तो लेफ्ट को अपर, अपर को लेफ्ट, राइट को अपर, अपर को राइट, लेफ्ट को डाउन, अपर को लेफ्ट, राइट को डाउन, अपर को राइट। तो अब हमने देखना है कि अब कोई कॉर्नर पूरी तरीके से सही हुआ, मतलब कि कलर के साथ कोई सही हुआ। तो अब हमने देखा कि एक तो ये सही हो गया, ये भी सही है लेकिन ये कलर के साथ सही नहीं है, ये सही हो गया। तो जो सही है, अब जो कलर के साथ जो कॉर्नर सही है उसको हमें अपने लेफ्ट में रखना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा ये है कि जो है जो एक सही होता है लेकिन वो कलर के साथ सही नहीं होता, तो उसको हमें अपने राइट में रखना पड़ता है। लेकिन जब एक कॉर्नर पूरी तरीके से सही हो जाता है कलर के साथ, तो वो हमें अपने लेफ्ट में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो ये लास्ट एल्गोरिदम है, ठीक है, तो इस एल्गोरिदम को हम चलते रहेंगे तब तक जब तक ये पूरी तरीके से बन नहीं जाता। तो जो कॉर्नर्स पूरी तरीके से सही हो कलर के साथ, तो उसको हमें अपने लेफ्ट में रखना है और ये एल्गोरिदम चल देनी है, ठीक है। राइट को अपर, अपर को 2 टाइम्स राइट, राइट को डाउन, अपर को राइट और फिर राइट को अपर और फिर अपर को राइट और फिर राइट को डाउन, ठीक है। इसी के साथ ये एल्गोरिदम चलनी है फिर से। लेफ्ट को अपर, अपर को 2 टाइम्स लेफ्ट, लेफ्ट को डाउन, अपर को लेफ्ट, लेफ्ट को अपर, अपर को लेफ्ट, फिर से लेफ्ट को डाउन, ठीक। ये हमने चला तो ये सही हुआ और जो दूसरा था वो ख़राब हो गया, उसकी टेंशन ना लीजिए, वो सब बनेंगे अभी। और अब जो है क्या करना है कि अब जो सही है उसको हमेशा अपने लेफ्ट में रखना है, ठीक है। इसको हम फिर से अपने लेफ्ट में रखेंगे और फिर से यही एल्गोरिदम चलेंगे, सेम यही चलेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी लंबी एल्गोरिदम है, थोड़ा सा याद करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन है बहुत अच्छी, ठीक है।
इसको फिर से हम चलते हैं, जो ख़राब कॉर्नर है मतलब कि जो सही नहीं है, कलर के साथ जो सही नहीं है उसको हमें अपने राइट में रखना है, और जो कलर के साथ सही है उसको हमें अपने लेफ्ट में रखना है। तो हम फिर से वही एल्गोरिथम चलते हैं, राइट को अपर, अपर को 2 टाइम्स राइट, राइट को डाउन, अपर्स को राइट, राइट को अपर, और फिर से अपर को राइट, राइट को डाउन। ठीक है, इसके साथ ही लेफ्ट को अपर, अपर को 2 टाइम्स लेफ्ट, लेफ्ट को डाउन, अपर को लेफ्ट, लेफ्ट को अपर, अपर को लेफ्ट, फिर से लेफ्ट को डाउन। आप देख सकते हैं कि 2 कॉर्नर्स पूरी तरीके से हमारे सही हो चुके हैं, जो कि बगल बगल में है। ठीक है, बिल्कुल साइड में ही है। अब क्या करना है, अब फिर से यही चीज़ फिर से करनी है, जो कलर के साथ सही है उसको हमें अपने लेफ्ट में रखना है। ठीक है, और जो कलर के साथ सही नहीं है उसको हमें अपने राइट में रखना है। ठीक है, तो हम फिर से एल्गोरिथम यही फिर से चलेंगे। ठीक है, तो राइट को अपर, अपर को 2 टाइम्स राइट, राइट को डाउन, अपर को राइट, राइट को अपर, अपर को राइट, राइट को डाउन। ठीक है, लेफ्ट को अपर, लेफ्ट अपर को 2 टाइम्स लेफ्ट। ठीक, फिर से लेफ्ट को डाउन, फिर अपर को लेफ्ट, लेफ्ट को अपर, अपर को लेफ्ट, फिर से लेफ्ट को डाउन। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि यार कोई नहीं बना। अब समझ लीजिए कि ये लास्ट एल्गोरिदम जो मैं चलने वाला हूँ उसमें ये आपके चारों सही हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं फिर से चल देता हूँ। ठीक है, राइट को अपर, अपर को 2 टाइम्स राइट, राइट को डाउन, अपर को राइट, राइट को अपर, अपर को राइट, राइट को डाउन। ठीक, अब ये लेफ्ट वाली चलेंगे, लेफ्ट को अपर, अपर को 2 टाइम्स लेफ्ट, लेफ्ट को डाउन, अपर को लेफ्ट, लेफ्ट को अपर, अपर को लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट को डाउन। आप देख सकते हैं आपका पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व हो चुका है, यानी कि ये जो पूरे कॉर्नर्स थे ये पूरी तरीके से सही हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली आज हम रूबिक क्यूब के इस थर्ड लेयर को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इसको सॉल्व करना जो मैंने इसमें बताया है इस वीडियो में उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।